च विघन को खय उपसम से, होवत हम नहीं लीन देखो रे जिणंदा प्यारा। जिणंदा प्यारा मुणिंदा प्यारा, देखो रे जिणंदा भगवान, देखो रे जिणंदा प्यारा। पांगल बल ही ना दुनिया में, वीरो साल विदीन, देखो रे जिणंदा प्यारा। जिणंदा प्यारा मुणिंदा प्यारा, देखो रे जिणंदा भगवान, देखो रे जिणंदा प्यारा। धर्म कार्य की सिद्धि के लिए 5 तरह के आशय बताए हैं। आपका कार्य संपन्न हो, उसके लिए आपको 5 स्टेप से गुजरना है। सर्वप्रथम है प्रणिधान। जो भी कार्य करना है वो कार्य को बराबर समझ लेना, उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेना। जैसे कि आपको कोई धर्म क्रिया करनी है तो धर्म क्रिया के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना। उसके अंदर जो सूत्र वगैरह का पाठ किया जाता है, उसका जो रहस्यार्थ है उनको समझ लेना। उसके पीछे हेतु क्या है वह भी समझ लेना। जब कोई भी क्रिया, कोई भी धर्म अनुष्ठान आप करते हो तो उसके बारे में ये सभी बातें समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। जब तक ये बातें नहीं समझोगे तब तक आपको क्रिया करने में रुचि पैदा नहीं होगी। हाँ, लेकिन जब तक रुचि पैदा नहीं होती है तब तक क्रिया का अभ्यास तो रखना ही चाहिए। लेकिन बहुत सालों से आप जो क्रिया कर रहे हो उसके बारे में आपको जानकारी भी होनी चाहिए और अब प्राप्त कर लेनी चाहिए। प्रणिधान, जो क्रिया करते हैं वो क्रिया में एकाकार होना, उसके बारे में समझना, अहोभाव पैदा करना, उसके रहस्यार्थ को जान लेना, प्रणिधान प्राप्त करना, उसको लक्ष्य बना लेना, उसको गोल बना लेना कि मुझे यह कार्य अच्छे से अच्छे ढंग से करना है। आपको प्रतिक्रमण करना है, लेकिन यह प्रतिक्रमण आपको टाइम पास करने के लिए नहीं करना है। रोज कर रहे हो इसलिए नहीं करना है, लेकिन यह प्रतिक्रमण आपको पापों का प्रायश्चित करने के लिए करना है, वो ध्यान रखकर करना है। प्रतिक्रमण में जो क्रियाएं होती हैं उसमें जो सूत्र बोले जाते हैं वह सूत्र के अर्थ को समझ लेना, और फिर जब आप प्रतिक्रमण करने के लिए बैठोगे तब आपको कतई नींद नहीं आएगी, एक झपकी भी नहीं आएगी, क्योंकि आपको उसमें इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा। आप जो धर्म कार्य करते हो उसमें इंटरेस्ट रख के करो तो उसे प्रणिधान कहते हैं। दूसरा स्टेप है उसमें प्रवृत्ति करो। जो बात आपने समझ ली उसको प्रैक्टिकल करो, प्रवृत्ति करो। प्रतिक्रमण जिस ढंग से करने को कहा उसी ढंग से आप करो। जैसे कि खड़े खड़े करना है, उपयोग पूर्वक करना है, समझदारी से करना है, होश में रहकर करना है। यह बात ध्यान में रखते हुए आपको क्रिया करनी है।
पहला स्टेप है प्रणिधान, दूसरा स्टेप है प्रवृत्ति और तीसरा स्टेप है विघ्न जय। यानी कि आप जो प्रवृत्ति कर रहे हो, जो धर्म क्रिया कर रहे हो, उस धर्म क्रिया में यदि कोई विघ्न आता है, कोई बाधाएं आती है, तो उसको आप पार करो। जैसे कि प्रतिक्रमण करने के समय आपको सरदर्द होता है, मान लो, या तो पाँव में दर्द हो रहा है, कुछ भी हो, लेकिन यदि आपका प्रणिधान सही है तो आप प्रवृत्ति में बराबर ध्यान रखते हो, तो विघ्न आपको विघ्न के रूप लगेगा ही नहीं। बाधाएं आपको बाधा डालने वाली नहीं लगेगी, बल्कि सहायक लगेगी विघ्न को पार कर जाना। लोग प्रतिक्रमण करने के समय पे कई तरह की शिकायतें करते हैं। पर्युषण पर्व जैसे समय के दौरान जो लोग प्रतिक्रमण करने के लिए आते हैं, वो सिर्फ करने के लिए ही आते हैं, उनको प्रणिधान नहीं होता है, इसलिए उसकी प्रवृत्ति में कोई कदम नहीं होता है, और वह लोग कंप्लेन करते रहते हैं। इतने सारे लोग इकट्ठे होते हैं, ऐसा होता है, वैसा होता है, कितने आवाज़ होता है, कुछ सुनाई नहीं देता है, वैसी वैसी बातें करते रहते हैं। लेकिन आप उसके बारे में समझ लो, पढ़ो, तो आपको कोई भी कंप्लेन नहीं रहेगी, विघ्न जय, फिर आप उसमें लीन हो जाओगे। भले ही 50 लोग के बीच में एक व्यक्ति सूत्र बोलता है, तो आप मन में उसकी धारणा कर सकते हो, और करनी ही चाहिए, तो कोई विघ्न आपको परेशान नहीं करेगा, विघ्न जय हो जाएगा। और तब जाके आगे आता है स्टेप सिद्धि। तब आपको उस कार्य में, वो धर्म कार्य में सिद्धि की प्राप्ति होती है, सफलता मिलती है। यहाँ सिद्धि का मतलब सफलता है, कि आपको सफलता मिलती है कि आप अच्छे से धर्म कार्य कर पाओगे। और जब आपने यह धर्म कार्य अच्छे से किया है, उसकी आपको प्रसन्नता की प्राप्ति होती है, उससे आपका मन प्रसन्न होता है, और जो चीज़ आपको पसंद आती है उसके बारे में आप दूसरों को अवश्य बताते हो कि मैं आज प्रतिक्रमण करने के लिए गया था, बहुत ही आनंद आया। गुरु भगवंत ने बहुत ही सुंदर भाववाही स्तवन का गान किया, सुंदर उपदेशात्मक सच्चाई सुनाई, बहुत आनंद आया। और प्रतिक्रमण के सूत्र गुरु भगवंत इतने शुद्धिपूर्वक, उपयोग पूर्वक बोल रहे थे, और एक एक शब्द का अर्थ मुझे वैसे ही समझ में आ रहा था। आप यह कार्य के बारे में दूसरों को भी बताओगे, उसको कहते विनियोग। दूसरे को देना, दूसरों को बताना, दूसरों में अच्छी बातें बांटते रहना, इसका नाम है विनियोग। धर्म कार्य के ये 5 स्टेप हैं। आपको धर्म कार्य इस ढंग से करना है, लेकिन आपको धर्म कार्य में ही विघ्न आता है, आपको उसमें ही बाधाएं आती हैं। मुझे पता है कि 4 लोगों का कौशल, उतना समय मात्र 16 नौकार गिनने का है कौशल में, लेकिन इतना समय के लिए भी कोई ढंग से खड़ा रहकर कौशल नहीं कर पाता है। लेकिन यदि कोई दोस्त के साथ, कोई फ्रेंड के साथ, कोई मित्र के साथ उसको बातें करनी है, तो आधा घंटा, घंटा भर खड़ा रहकर बातें करता रहेगा, उसको कुछ सूझबूझ नहीं रहेगी कि मैं इतने घंटे से खड़ा हूँ, इतने टाइम से खड़ा हूँ और मेरा पाँव दर्द कर रहा है, कुछ नहीं होता उसको। प्रतिक्रमण में क्यों पाँव दर्द करता है? क्योंकि आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन वास्तवता यह है, वास्तविकता यह है कि आपका वीर्यांतराय कर्म का उदय है कि आप प्रतिक्रमण खड़े रहते हुए नहीं कर पाते हो। अरे भगवान के सामने 3
खड़े होकर नहीं दे पाते हो। एक बार खड़ा हुआ है, झुका, खमासमण सूत्र बोल के, पर बाद में 2 खमासमण बैठे बैठे दे देता है। बार बार खड़ा होना, बार बार झुकना आपको परेशानी देने वाला लगता है, कष्टदायक लगता है। क्यों? कि आपका वीर्यान्त्रय कर्म उदय में आया है। 75-80 इयर्स ओल्ड बुजुर्ग व्यक्ति शत्रुंजय गिरिराज की यात्रा अपने आप पैदल चढ़कर कर पाता है, और आप देख रहे हो, और आपकी उम्र करीबन 60 साल है, फिर भी आप डोली में बैठकर जा रहे हो यात्रा करने के लिए। आपका वीर्यान्त्रय कर्म का उदय है, आप डरते हो। कोई अट्ठाई कर लेता है, कोई उपवास कर लेता है, कोई आयमिल की ओली कर लेता है, और आप कुछ नहीं कर पाते हो। आपका वीर्यान्त्रय कर्म का उदय है कि आप उसमें हौसला बढ़ाते नहीं हो। वीर्यान्त्रय कर्म का मतलब यह है कि आपके हौसले को खत्म करता है वो। आपका हौसला हर कार्य में बुलंद हो, उसको कहते हैं वीर्य, सत्व, ताकत, मनोबल, आत्मबल, सेल्फ कॉन्फिडेंस। और आप यह रखते हो तो आप धर्म कार्य कर पाओगे, लेकिन नहीं हो रहा है। मतलब यह है कि वीर्यान्त्रय कर्म का उदय है। भगवान से हमें इस पूजा के माध्यम से यह विनंती करना है कि प्रभु, पंच विगन को खय उपसम से, होवत नहीं हम लीन दिख करे जिणंदा प्यारा। यह जो अंतराय कर्म का 5वां भेद है, वीर्यान्त्रय, उसके क्षय और उपशम भाव से हमें संतुष्टि नहीं होगी प्रभु। क्षयोपशम भाव से हमें संतुष्टि नहीं होगी, लेकिन हमें तो चाहिए संपूर्ण क्षय। औपशमिक भाव, क्षयोपशमिक भाव और क्षयिक भाव। जो कर्म बंद हो चुका है और वह दबा हुआ है, उदय में नहीं आया है, तो उसको औपशमिक भाव का कहा जाता है। उसका अभी उदय नहीं आया है, सत्ता में पड़ा है, लेकिन वह कर्म कुछ रूप से क्षय हुआ है, कुछ रूप से उदय में आता है, तो उसको क्षयोपशम भाव कहते हैं। कभी मन हो जाता है, प्रतिक्रमण खड़े खड़े कर लेते हैं, दूसरे दिन बैठ जाते हैं, बैठकर कर लेते हैं, क्षयोपशम भाव। तो उसमें धर्म कार्य करने में कोई आनंद नहीं आता, उसका जो लाभ होना चाहिए वो नहीं मिल रहा। इसलिए हमें करना है क्या कि हमारा वीर्यान्त्रय कर्म संपूर्ण रूप से खत्म करना है। प्रभु, हम आज यूं ही मान नहीं जाएंगे, हमें तो संपूर्ण रूप से क्षय करना है, क्योंकि जिसका क्षयोपशम भाव का, ये वीर्यान्त्रय कर्म का क्षयोपशम हो रहा है, उसके हाल तो कैसे हैं कि वह भी कभी लूले लंगड़े वैसे चलते हैं, बलहीन हो जाते हैं, कभी बलवान कभी बलहीन हो जाते हैं। तो उसमें धर्म कार्य करने का आनंद नहीं आता है। पांगल बलहीना दुनिया में वैसे तो बहुत लोग हैं कि जो घूमने फिरने में बहुत टैस से घूमते हैं, लेकिन धर्म करने में पीछे हट जाते हैं। ये तो भागते हैं ट्रेन पकड़ने के लिए, बस पकड़ने के लिए, लेकिन गुरु महाराज के साथ कुछ दूरी तक चलना है तो उसको परेशानी हो जाती है, उसको दिक्कतें आती है, उसके पाँव में दर्द होने लगता है,
लेकिन जब उसको दोस्तों के साथ किसी की शादी में गरमा करना है तो उसमें कोई तकलीफ नहीं होती है। वैसे पंगु बलहीन लोग दुनिया में बहुत सारे हैं। वह वीर्यांतराय कर्म के उदय से, जैसे वीरो सालवी दिन, वीरक सालवी था, उसकी पत्नी अद्भुत रूप वाली थी, लेकिन वो सालवी के जीवन में उनके पास कोई ऐसा बल नहीं था, कोई पावर नहीं था। वह थोड़ा कमजोर मन का था। तो राजा उसकी पत्नी को उठाकर ले गया और अपनी रानी बना दी। जब उसकी पत्नी को राजा उठाकर ले गया और उनकी रानी बना दी, तो अभी ये क्या कर पाएगा? कुछ नहीं। दीन बन के घूमने लगा, पागल जैसा हो गया, लेकिन कुछ कर नहीं पाया। यदि सत्य होता, वीर्य होता, तो अपनी पत्नी को संभाल के रख सकता था, राजा का प्रतिकार कर सकता था। राजा हिम्मत नहीं करता यदि इसमें दम होता तो। लेकिन वीर्यांतराय कर्म के उदय से ऐसे भी हाल होते हैं। इसलिए प्रभु हमें हमारे कर्मों का अभी क्षयोपशम नहीं सही चाहिए। आपकी भक्ति का जो फल है मुक्ति, वही हमें चाहिए। हमें इससे कम कुछ नहीं चाहिए। प्रभु आप बस हमारे साथ रहिए, हमारे पास रहिए, हमारे हृदय में रहिए। हमें बस उतना ही दीजिए और फिर हम दुनिया के साथ फोड़ लेंगे। भगवान को साथ में रख लो। पांगल बलही ना दुनिया में, वीरो साळवी दीन देखो रे जिणंदा प्यारा, जिणंदा प्यारा मुणेंदा प्यारा, देखो रे जिणंदा भगवान, देखो रे जिणंदा प्यारा। हरिबल चक्री सक्र बलिए, निर्बल कुल अवतार, देखो रे जिणंदा प्यारा। बाहुबली बल अक्षय कीनो, धन धन वाली कुमार, देखो रे जिणंदा प्यारा। देखो कृष्ण, बलदेव, वासुदेव जो भी हुए, जब वह राजा थे, पद के ऊपर थे, तब उनका बल काम आया। लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई तो कैसी मृत्यु हुई, और आज वो कौन गति में है? हरि बल चक्री शक्र ज्यों बलिए, सब बलवान थे। इंद्र महाराज भी कितने बलवान, लेकिन जब उनकी मृत्यु नजदीक आती है, उनकी मृत्यु जब नजदीक आती है, तब वह परेशान हो जाते हैं। यदि चक्रवर्ती दीक्षा नहीं लेता है, संयम जी का स्वीकार नहीं करता है, तो उसमें आसक्त रहता है, तो मर के सातवीं नरक में जाता है। निर्बल कुल अवतार, उनको फिर कोई निर्बल कुलों में जन्म लेना पड़ता है, निर्बल योनि में जन्म लेना पड़ता है। एक बार के चक्रवर्ती महाराज त्रिपुष्ट वासुदेव मौत पाकर कहाँ गए? भगवान महावीर की आत्मा थी। श्रेणिक राजा मरकर कहाँ गए?
जो भावी तीर्थंकर होने वाले हैं, नरक गति में गए। जब तक आपका वीर्यांतराय कर्म का कुछ क्षय हुआ है तब आप बल दिखा सकते हो, लेकिन जब उसका पावर खत्म हो गया, उसका टाइम चला गया, बाद में आपका कुछ नहीं चलता। एक समय का पहलवान कुछ सालों के बाद कैसा हो जाता है? बलहीन हो जाता है। बाहुबली बल अक्षय कीनो, धन्य हो। बाहुबली जो है भरत चक्रवर्ती के छोटे भाई, देखो तो सही कितना बल था कि चक्रवर्ती के सामने भी हारे नहीं। याद रखिएगा, आपको जो चीज प्राप्त हुई है, हो रही है, उसका कभी भी गर्व मत करना, अभिमान मत करना, उसका मद मत करना, उसमें पागल मत हो जाना, वरना दूसरे जन्म में वह आपको कम मिलेगा, हीन मिलेगा, तुच्छ रूप से मिलेगा। इसलिए जो भी आज पाया है, जो आज पा रहे हो, उसका कभी अभिमान मत करना। ये वीर विजय जी महाराज ये पूजा के माध्यम से हमें हमारे मन को समझा रहे हैं कि संसार के अंदर जो भी सानुकूलता तुझे मिलती है तो उसमें जरा भी अभिमान मत करना, गर्व मत करना, और यदि तुझे नहीं मिल रहा है तो तू दिन भी मत होना, सुख में लीन मत होना और दुख में दीन मत होना। जो भी मिल रहा है या नहीं मिलता है वह सिर्फ न सिर्फ तेरी कर्म की वजह है। और यह पूजा का पाठ, यह स्वाध्याय करते हुए, यह बातें सुनते हुए आपके मन को समाधि मिलती है, शांति मिलती है, प्रसन्नता मिलती है। आपकी अपेक्षाएं, आपकी इच्छाएं कम हो जाती है। मन को समाधि भाव में रखने के लिए यह पूजा का पाठ करना और सुनना अति आवश्यक है। उपकार है हमारे ऊपर वीर विजय जी महाराज का कि जिन्होंने इतने सरल शब्दों में जिन शासन का तत्व ज्ञान हमें समझाया है। बल, जो ताकत, जो शक्ति आपको मिली है और मिल रही है, उसका कतई अभिमान मत करें। आपको कोई जाति, उच्च जाति में जन्म मिला है, उसका अभिमान मत करें। आप कोई उच्च कुल में पैदा हुए हो, उसका अभिमान मत करें। बल का अभिमान मत करो। रूप, सौंदर्य आपको मिला है, उसका भी अभिमान मत करो, गरूर मत रखो। तप आपसे हो रहा है, अच्छी बात है, आपका क्षोभ समय, अनुमोदना आपकी। लेकिन यदि कोई तप नहीं कर पा रहा है तो उसकी निंदा मत करो, उसको परेशान मत करो, उसको हट मत करो। और ऐश्वर्य आपको मिलता है, समृद्धि मिलती है, अय्यासी मिलती है, आपको ऐसे के साधन मिलते हैं, उसका भी अभिमान मत करो। आप अच्छे से पढ़ पाते हो, ज्ञान है, आप विद्वान हो, बड़े बड़े विद्वान लोग आपके पास आते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन उसका गरूर मत रखो, अभिमान मत करो। आपसे एक दुनिया में याद रखना कि एक जैसे कोई नहीं होता है। यदि सब समान होते तो दुनिया की कोई मजा न होती। जिसके पास जो है उतनी उससे अपेक्षा रखिए। आप विद्वान हो, आप महान हो,
तो आप जैसी समझदारी सब में हो जरूरी नहीं है। गरुर मत कीजिए। और साथ ही आपको जो लाभ हो रहा है, जो इजीली आपको मिल रहा है, उसका भी अभिमान मत कीजिए। 8 तरह के मद नहीं करने चाहिए। ये 8 चीजों की बाबत में अभिमान नहीं करना चाहिए। जिसने सब पाकर अभिमान किया, उसने सभी ने गंवाया है और बर्बाद हुए हैं, दुर्गति में गए। बाद में उन्होंने वह कम पाया है, तुच्छ रूप में पाया है। जैसे कि भगवान महावीर की आत्मा ने मरीचि के जन्म के अंदर कुल का अभिमान किया, कुल मद किया कि मैं कौन, मेरा कुल कितना उत्तम, कि मेरे दादाजी तीर्थंकर, पहले तीर्थंकर, मेरे पिताजी भरत चक्रवर्ती, पहले चक्रवर्ती, और मैं पहला वासुदेव होऊंगा। वाह, ममा उत्तमम कुलम, कुल का अभिमान किया तो आखिरकार भगवान महावीर की आत्मा को कर्म अंतिम भाव में भी भुगतना पड़ा। और ब्राह्मण कुल के अंदर, देवानंद की कुख के अंदर 82 दिन रहना पड़ा। कर्म किसी को नहीं छोड़ता है। जाति का, कुल का, बल का, रूप का, तप का, ऐश्वर्य का, विद्या और लाभ का कतई अभिमान मत करे, मद मत करे, उसमें मत हो जाओ। मिला है आपका पुण्य है, बस स्वीकार कर लो, लेकिन उसमें लीन मत हो जाओ। बाहुबली भरत चक्रवर्ती के सामने जीत गए। चक्रवर्ती के सामने कोई नहीं जीत पाता, इतना बल चक्रवर्ती में होता है। यदि चक्रवर्ती अपने हाथ में रस्सी का एक छोर पकड़ के खड़े हो जाए और सामने छोर पे उसकी अक्षौहिणी सेना पूरी खड़ी हो जाए और रस्सी खींचे, तो पूरी अक्षौहिणी सेना मिलकर भी चक्रवर्ती को हिला नहीं पाती है। इतनी ताकत चक्रवर्ती में होती है, लेकिन बाहुबली के सामने भरत चक्रवर्ती भी वैसे रूप से हार गए। दृष्टि युद्ध में हारे, कई तरह के युद्ध हुए, सब में हारे। बल अक्षय कीनो, बाहुबली बल अक्षय कीनो। बाहुबली ने जो बल पाया, उनका यह अनंत वीर्य जो गुण का अंश था, वो इतना प्रबल हो चुका था कि चक्रवर्ती भी उसके सामने हार गए। वाली, उनका युद्ध रावण के साथ हुआ और वाली ने रावण को हराया और हरा के रावण को अपने बगल में दबोचा और पूरे जम्बू द्वीप की प्रदक्षिणा की। मुश्किल से रावण को छोड़ा। बाद में वाली को वैराग्य पैदा हो गया, उन्होंने दीक्षा ले ली, साधु बन गए। अष्टापद पर्वत के ऊपर ध्यान कर रहे थे और रावण का विमान वहां से गुजर रहा था, अटक गया। तप के बल से रावण का विमान अटक गया। ज्ञान से रावण को पता चला कि वाली मुनि के कारण मेरा विमान अटक रहा है, और उनको क्रोध आया रावण को। तो रावण अष्टापद पर्वत के नीचे घुसा और पर्वत को थोड़ा हिला दिया, कोशिश किया। तब वाली मुनि उसको शिक्षा करने के लिए तैयार हो गए। थोड़ा सा ही अपना दबाव डाला, पूरा मेरु पर्वत के नीचे
रहा हुआ रावण कांपने लगा, खून की वॉमिट करता हुआ बाहर आ गया, रोता हुआ बाहर आया, बहुत रोया। उसकी वजह से उसका नाम रावण पड़ गया, रावण कहलाने लगा। बाली मुनि ने भी उसको हरा दिया, रावण को। इतना शक्तिशाली रावण था, उसको भी बाली मुनि ने हरा दिया। उन्होंने अपना जो बल पाया था वह बल से रावण को हरा दिया। वीर्यांतराय कर्म का अक्षय होता है, इतना बल भी प्राप्त होता है। बाहुबली बल अक्षय कीनो, धन धन वाली कुमार, देखो रे जिणंदा प्यारा, जिणंदा प्यारा, मुनिंदा प्यारा, देखो रे जिणंदा भगवान, देखो रे जिणंदा प्यारा। श्रावक कैसे होते हैं? तो कहते हैं कि जो श्रावक होता है वह व्रतधारी होता है, यानी कि 12 व्रत में से कोई ना कोई व्रत का उसने स्वीकार किया होता है। श्रावक शीलवंत होता है, श्रावक गुणवंत होता है, श्रावक सरल होता है, श्रावक गुरु भगवंतों की सेवा करने वाला होता है, और श्रावक शास्त्र निपुण होता है। श्रावक को चाहिए कि वह धर्म के बारे में कुछ जानकारी रखे। धर्म शास्त्रों का, धर्म ग्रंथों का उसका अध्ययन होना जरूरी है। और वैसे श्रावक जब प्रवचन सुनते हैं तब हमें भी आनंद आता है, हमें भी प्रसन्नता होती है कि अच्छे श्रावक, ऐसे गुणवान श्रावक, व्रतधारी श्रावक प्रवचन सुनते हैं, तो हमें भी लगता है कि नहीं, हमारा प्रयास सफल रहा। जैसे प्रसन्नता होती है, सुनने वाले लोग जिस स्तर के होते हैं उस स्तर से हमें प्रवचन देने में आनंद आता है। यदि सामने बैठे हुए श्रावक धर्म शास्त्र के अभ्यासु रहेंगे तो हमें भी बोलने में सोचना पड़ेगा, कुछ सोच समझ कर हमें बोलना पड़ेगा। वैसे कई श्रावक है, वैसे कई संघ है कि जहाँ कोई साधु ऐसे ही गया और प्रवचन देने बैठ गया तो नहीं चलता है। श्रावक तो व्रतधारी होना चाहिए, शीलवंत होना चाहिए, गुणवंत होना चाहिए, सरल होना चाहिए, गुरु सेवी होना चाहिए और शास्त्र निपुण होना चाहिए। यह भाव श्रावक के क्रियागत लक्षण है। आप में ये योग्यता होनी चाहिए। आप कभी कभार साधु भगवंत और साधु जी भगवंत के बारे में कुछ भी टीका टिप्पणी कर लेते हो, लेकिन आप अंदर भी कुछ झांको कि हम क्या प्राप्त करके बैठे हैं, हम कहाँ तक पहुँचे हैं। आपको यह बात का ख्याल होना चाहिए। आप भले संसार में रहो, भले गृहस्थ रहो, लेकिन आप धर्मी भी रहो, धर्म का अध्ययन भी करो, और तब जाके यह पूजा की बातें आपको समझ में आएगी। भाग्यशाली, कब तक पैसे के पीछे भागते रहोगे? कब तक ये सब संसार की माया में उलझे रहोगे? नामना जो कुछ भी है वह सब कुछ यहां रह जाएगा, ढेर का ढेर। साथ में सिर्फ धर्म आएगा, धर्म की समझ आपको काम आएगी। इसलिए सफल भयो नर जन्म हमेरो, देखत जिन देदार, देखो रे जिणंदा प्यारा। हे प्रभु, इस जन्म में आपका दर्शन पाया है तो मुझे लगता है कि मेरा जन्म सफल हो गया।
धन पाया, परिवार पाया, सुंदर रूप पाया, उससे जन्म सफल नहीं होता है। लेकिन भगवान का दर्शन पाया, जिन शासन पाया, उससे यह नर जन्म, मनुष्य जन्म सफल होता है। देव गति के अंदर परमात्मा की भक्ति और स्वाध्याय के अलावा कुछ नहीं हो पाता है। लेकिन मनुष्य गति के अंदर व्रत, नियम और पचखान सब कुछ आप कर पाते हो। नरक गति में संपूर्ण रूप से पराधीनता है, वहां कुछ भी संभव नहीं है। और त्रियंच गति में भी कर्मों की पराधीनता इतनी है कि वह चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाते हैं। समझते हैं फिर भी कुछ नहीं कर पाते। समझना बहुत कम होता है। एकमेव मात्र मनुष्य जन्म ऐसा है जिसमें आप धर्म सुन पाते हो, समझ पाते हो और कर पाते हो। भगवान महावीर की पहली देशना निष्फल हुई। क्यों? कि भगवान महावीर की वह देशना के समय कोई मनुष्य उपस्थित नहीं था, सिर्फ देव थे। देवों की मर्यादा है, उनका औदारिक शरीर नहीं है, वैक्रिय शरीर है। वो हमारा शरीर औदारिक शरीर है, देवों का शरीर वैक्रिय शरीर होता है। देव जब चाहे, जब सोचे, तुरंत ही उसका दूसरा रूप रेडी हो जाता है। तो वह नियम का पालन कैसे करेगा? जो अनेक रूप कर पाता है वह सामयिक कैसे कर पाएगा? वह नौकारसी का पचखान भी कैसे कर पाएगा? इसलिए यह मनुष्य देह को औदारिक यानी कि उदार कहा गया है कि धर्म कार्य में सहायता करता रहता है और सहायता देने में वह उदार है। और इसलिए सफल भयो नर जन्म हमेरो, यह जन्म हमारा सफल हुआ है परमात्मा कि देखत जिन दीदार। हे परमात्मा, हे जिनेश्वर प्रभु, आपका दीदार करने को मिला, आपका दर्शन हमें मिला, आपकी भक्ति हमें मिली। प्रभु बस अब इतनी विनंती है, वेगड़ो मत तजे देव मुझ मन थकी, वेगड़ो मत तजे देव मुझ मन थकी, कमलना वन थकी जिम परागो। जैसे कमल के वन में से कमल के जो फूल होते हैं, हाँ, वो फूलों से पराग रज दूर नहीं होती है, वैसे आप हमसे दूर मत होना, हमसे हमारे साथ रहना। चमक पाषाण जिम लोने खिंच से, मुक्ति ने सहज तुझ भक्ति रागो। जैसे चुंबक लोहे को खींचता है, ठीक वैसे आपकी भक्ति हमारे लिए मुक्ति को आकर्षित कर लेगी। वही बात ये पूजा के अंदर विरजी जी महाराज अलग रूप से कहते हैं, लोह चमक जीव भगति से हलिए, पारस साई विचार देखो रे जिनंदा प्यारा। लोह चमक ज्यों भगति से हलिए, भगति से हलिए, पारस साई विचार देखो रे जिनंदा प्यारा। जिनंदा प्यारा मुनिंदा प्यारा, देखो रे जिनंदा भगवान, देखो रे जिनंदा प्यारा। लोह चमक जो भक्ति से हलिए, जैसे चुंबक के सामने लोहा यूं ही खींचा हुआ चला जाता है, ठीक वैसे हे प्रभु मैं आपके तरफ आकर्षित हुआ हूं और मेरी भक्ति से आप की तरफ मैं आ चुका हूं।
पारस साई विचार देखो रे जिनंदा प्यारा। पारस यानी कि पारसनाथ परमात्मा, हे प्रभु मैं आपके पास चला आया हूँ। वीर विजय जी महाराज को पारसनाथ प्रभु के ऊपर बहुत ही श्रद्धा थी और आज भी आप सभी को, मुझे भी पारसनाथ प्रभु के प्रति श्रद्धा ज़्यादा है और उसमें भी शंखेश्वर पार्श्वनाथ परमात्मा के प्रति विशेष रूप से। पारसनाथ वैसे तो पार्श्वनाथ नाम है, क्या नाम है? पार्श्वनाथ नाम है, लेकिन जब बोलने में शब्द जरा भारी पड़ता है तो लोग सरलता से बोलने का प्रयास करते हैं और पार्श्वनाथ का नाम पारसनाथ कर दिया। पारसनाथ के सामने रखो पारसमणि। भगवान को कहते कि आप पारसमणि हो। पारसमणि चिंतामणि रत्न का मतलब यह होता है कि उससे लोहा का स्पर्श हो जाए तो लोहा स्वर्ण बन जाता है। हे प्रभु मैं आपके संग में रहकर मैं लोहा जैसा हूं, लेकिन आपके संग से मैं सोने जैसा बनना चाहता हूं। लेकिन प्रभु की महानता यह है कि आपको सिर्फ पारस नहीं बनाते, आपको पारसनाथ भी बना सकते हैं। पारसमणि की मर्यादा है कि वह लोहे को सिर्फ सोना बना पाएगा, लेकिन लोहे को पारसमणि नहीं बना पाएगा। लेकिन मेरे भगवान पार्श्वनाथ ऐसे हैं कि जिनकी भक्ति से ओ प्रभु सिर्फ महामानव नहीं लेकिन महान आत्मा यानी कि भगवान बना देते हैं। भगवान की ताकत यह है। पारसमणि से भी ज्यादा वे मेरे पारसनाथ की शक्ति है। और हे प्रभु आप हमें वो पद तक पहुंचाइए। कीरा युगल व्रीहि चंचु में धरते, जिन पूजत भय दे व देखो रे जिनंदा प्यारा। जिनंदा प्यारा मुनिंदा प्यारा, देखो रे जिनंदा भगवान, देखो रे जिनंदा प्यारा। गुरु भगवंत देशना दे रहे थे और सामने पेड़ के ऊपर एक तोता और मैना बैठे थे। गुरु भगवंत ने प्रवचन के दौरान परमात्मा की अक्षत पूजा की महिमा बताई। यह पूजा अक्षत पूजा है और गुरु भगवंत ने प्रवचन के अंदर अक्षत पूजा की महिमा बताई। और तोता यह बात को ध्यान से सुनता है, उसको धर्म की बातें सुनने में आनंद आता है। मैना भी ध्यान से सुन रही है और उनको गुरु भगवंत की देशना सुनते हुए जाति स्वर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई और वह अपना पूर्व जन्म समझ गए। उनको ख्याल आ गया कि हम अगले जन्म में क्या थे। तब वह सोचकर उनका जीवन बदल गया। पास में एक जिन मंदिर था, जिनालय था। तोता और मैना दोनों रोज भगवान के मंदिर में जाते थे। भगवान के मंदिर में जाते थे, यूं ही भगवान को देखकर दर्शन करके वापस आ जाते थे। एक बार दोनों को भाव हुआ तो कहीं खेत में गए, दाना चुने और उन्होंने सोचा कि अब हम जैसे दाने लेंगे ने, पहले मंदिर में आकर भगवान के सामने धरेंगे, बाद में हम खाना खाएंगे, पेट में डालेंगे, तब तक नहीं। तो दोनों अपनी चोंच के अंदर चावल के दाने लेकर आते थे
और मंदिर में भगवान के सामने रखते थे। एक बार यह मैना जो है वो गर्भवती हुई और उसने तोते को कहा, मुझे चावल खाना है लेकिन राजा के खेत का चाहिए। तोता ने कहा, पागल हो गई क्या? राजा के खेत के चावल खाना कोई सरल बात नहीं है, वहां पहले ही रहता है, मैं मर जाऊंगा, मैं और कहीं से ला देता हूं, राजा के खेत का नहीं। मैना कहती है, बस इतना ही प्यार है मेरे पर, मेरे लिए इतना भी नहीं कर पाता क्या? तोता गया, राजा के खेत से चावल लाना शुरू किया, मैना को भी दिया, मंदिर में भी धराया, सब चालू रहा। लेकिन एक दिन तोता पकड़ा गया, पहरेगिर लेकर राजा के सामने गया कि तोता रोज अपने चावल बिगाड़ता है, खेत में से चुरा लेता है, राजन उसको सजा देनी चाहिए, मौत की सजा देनी चाहिए, मार डालो उसको। मैना कहती है, नहीं, उससे मत मारो, पहले मुझे मारो। मेरे कहने पर गया था, मेरे लिए वो जाता है, उसको मेरे पर इतना प्यार है। जब दोनों पंछी के बीच में इतना प्यार देखा राजा ने, तो राजा मुस्कुराए और राजा ने उनको छुट्टी दे दी कि आओ जाओ, ठीक है, रहो, जो भी दाने खाना है मेरे खेत से आप ले लेना। दोनों वापस उड़कर बैठ गए पेड़ के ऊपर और रोज राजा के खेत से दाने लेकर जाते, मंदिर में भगवान के सामने धरते और खा लेते। लेकिन राजा ने मैना को कहा, कैसा होता है क्या कि एक पति अपनी पत्नी के कहने पर इतना कर साहस उठा लेता है, पत्नी से इतना दब जाता है क्या? तब मैना ने कहा, राजन आप भी तो ऐसे हो, आपके भी तो यह हाल है। राजा पूछता है, कैसे? कि जब आपकी रानी ने नाटक किया था, ड्रामा किया था मर जाने का, तब आप क्या करने को तैयार नहीं हुए थे? मान गए थे ना? तुझे कैसे पता? राजन उसको सिखाने वाली मैं ही थी। माया, छल, कपट, मंत्र, तंत्र, वशीकरण, कामंटोमन सब मैंने उसको सिखाया था और उसकी वजह से मैं आज इस जन्म में पैदा हुई हूं। लेकिन आज अब तो गुरु भगवंत की कहने पर हम सुना भगवान के सामने चावल चढ़ाते और भक्ति करते हैं। माया से मेरे यह हाल हुए, जो तोता था आखिर मर गया, मैना भी आयु खत्म होने पर मर गई, दोनों राजकुमार और राजकुमारी हुए। उसी दोनों का वापस लग्न हुआ, शादी हुई, आखिर धर्म करते 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 आगे जाके वो देवगति पाए। कीरा युगलवरी चंचु में धरते, जिन पूजत भय देव देखो रे जिनंदा प्यारा। भगवान की अक्षर पूजा करते हुए वह दोनों देवगति में पहुंचे, तोता और मैना दोनों। और इसलिए वीर विजय जी महाराजा कहते हैं, अक्षत से अक्षत पद पावे, अक्षत से अक्षत पद पावे, श्री शुभवी रखी सेव देखो रे जिनंदा प्यारा, जिनंदा प्यारा मुनिंदा प्यारा, देखो रे जिनंद भगवान देखो रे जिनंदा प्यारा। जब आप स्वस्तिक करते हो ने, तब आप बोलते हो, अक्षत पूजा करता थका, सफल करूं अवतार,
फल मांगू प्रभु आगले, तार तार मुझ तार। हाँ, वीर जी महाराज आपको प्रॉमिस देते हैं कि यदि आप अच्छे भाव से अक्षत पूजा करोगे तो आपको भी उस पूजा के प्रभाव से अक्षत पद यानी कि मुक्ति की प्राप्ति होगी। आप ऐसे वीर भगवान की भक्ति करोगे अक्षत से तो आपको भी यह प्राप्ति होगी। अक्षत पूजा के अंत में, आखिर सभी पूजा के अंत में 2 श्लोक बोले जाते हैं, काव्य जिसको कहते हैं, बाद में मंत्र बोला जाता है। उसका तात्पर्य भी कुछ रूप से मैं समझाने का प्रयास करता हूँ आपको, कि जिसमें कहा है क्षितितले क्षतसर्मनिदानकं गणिवरस्य पुरोक्षितमण्डलं क्षतविनिर्मित देह निवारणं भवपयोधि समुद्धरणोद्धतम। कहते हैं कि प्रभु के सन्मुख किया हुआ अक्षत का जो मंडल है वह पृथ्वी तल पे अक्षत सुख देने का कारण बनता है और कर्मों से निर्मित यह देह को निवारण करता है और भव समुद्र से पार करता है। इसलिए अक्षत पूजा करनी चाहिए। सहज भाव सुनिर्मिल तंदुलय, सहज भाव सुनिर्मल तंदुलैर विपुल दोष विशोधक मंगलै अनुपरोध सुबोध विना विधानकं सहज सिद्धमहं परिपूजये। अवरोध के बगैर सुबोध देने वाले, सद्बोध देने वाले, सहज सिद्ध ऐसे वीर प्रभु को मैं बड़े बड़े दोष करने वाले, नष्ट करने वाले, बड़े बड़े दोष नष्ट करने वाले एवं मंगल स्वरूप ऐसे सहज भाव रूपी निर्मल अक्षत से पूजा करता हूँ। बस ऐसे भाव से अक्षत से पूजा करनी होती है। और आखिर कहते हैं ओम ह्रीं श्रीं परमेश्वराय परम रूपाय। वैसे वीर परमात्मा को कहते हैं कि हम वीर्यांतराय कर्मों को नष्ट करने के लिए यह आपकी अक्षत पूजा करते हैं। प्रभु आप हमारे कर्मों को टालो, हमें सहायता करो। इतना ही कह के मैं आप सभी को आशीर्वाद देता हूँ कि आपका वीर्यांतराय कर्म टूटे और जल्द ही मुक्ति के प्रति आपका प्रयाण हो। मंगल कामना से करता हूँ। धर्मलाभ आशीर्वाद।